नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। इंस्टाग्राम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार। अवैध खनन पर पुलिस ने की कार्रवाई, ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। पोलियो अभियान की गई शुरुआत। दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में बरियारपुर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के मिट्टी का खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। राजस्व निरीक्षक बरियारपुर की आख्या के अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मौजा बरियारपुर टोला दल पिठनी के पश्चिम तप्पा कचुआर स्थित आराजी संख्या 325 में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़कर बरियारपुर पुलिस को सुपुर्द किया गया है। वाहन चालक से मिट्टी खनन संबंधित वैध परमिट एवं अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु वह नहीं कर सका, जिसके बाद अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। खामपार पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देने के बाद दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दुष्कर्म के बाद शादी से इनकार करने और मारपीट तथा धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने इसे नवादा मोड़ के पास से आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मऊ जिले के सरायल खंसी थाना क्षेत्र के चांदमारी इमिलिया निवासी अभिषेक मधुकर उर्फ लाला उम्र 33 वर्ष के रूप में हुई है। इसके खिलाफ अब पुलिस ने आवश्यक संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनभद्र की रहने वाली एक पीड़िता की करीब 8 महीने पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी से दोस्ती हुई थी। बातचीत के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से इनकार करने लगा और धमकी तथा मारपीट करने का भी महिला ने आरोप लगाया है। देश को पोलियो मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। प्रत्येक वर्ष पोलियो अभियान चलाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। आज इसी कड़ी में महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने साथ मिलकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए सदर विधायक ने कहा कि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए हर बच्चे को समय पर दवा पिलाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी हर घर तक पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि 0 से 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा इस दवा की डोज लेने से वंचित न रहे। रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक बहन को डोली में बिठाने का अरमान लेकर पंजाब कमाने गए एक भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहन की शादी से महज 11 दिन पहले ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे बाइक सवार भाई की पंजाब में मौत हो गई। जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन अब शव आने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुदरी वार्ड निवासी विशाल सिंह पटेल उम्र 25 वर्ष, पुत्र महेश पटेल पंजाब में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। 3 बहनों का इकलौता भाई विशाल, पत्नी वंदना और बच्चे के साथ पंजाब रहता था। उसकी सबसे छोटी बहन ज्योति का वैवाहिक समारोह जुलाई के प्रथम सप्ताह में होना था। 2 बहनें गुड़िया और सीमा का विवाह हो चुका है। वह 3 दिन बाद परिवार के साथ घर आने वाला था। इसी बीच फैक्ट्री से निकलकर क्वार्टर की ओर जाने के दौरान ट्रक ने पीछे से उसकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे विशाल सिंह पटेल की मौत हो गई। अब घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया है। जो भी इस हृदय विदारक घटना को सुनता है उसकी आंखें नम हो जाती है। अपने बहन की डोली उठाने से पहले ही एकलौते भाई की अर्थी उठ गई। अब परिजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल दोनों ही परिवार, यानी जहां बहन की शादी तय हुई थी और भाई का परिवार, दोनों ही परिवार में मातम पसरा हुआ है।
सदर कोतवाली क्षेत्र में दलित युवती से दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार युवती ने आरोप लगाया था कि नीरज कुमार यादव उर्फ बीरबल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने यह भी बताया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा और दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रुद्रपुर क्षेत्र के कोइलगढ़ा ग्राम पंचायत के मलटोलिया गांव की बिजली आपूर्ति 2 महीने से खराब चल रही है, जिसे लेकर महिलाओं ने रुद्रपुर विद्युत सब स्टेशन पर करीब 1.5 घंटों तक जमकर हंगामा किया। जेई के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी माने और गांव के लिए वापस हुए। बताया जा रहा है कि यहाँ 63 केवीए और दूसरा 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे गांव के लोगों को बिजली की आपूर्ति दी जाती है। लोगों का आरोप है कि 2 महीने से गांव में ठीक से विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोग भारी परेशान हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव भी अब स्तर पर आ चुका है। समय से चुनाव की तैयारी को लेकर भी अपने अपने स्तर से लोग तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल और मेल मुलाकातों का दौर भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी ही एक मुलाकात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक हलके से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि देवरिया आने के दौरान मुख्यमंत्री ने देवरिया के पूर्व सांसद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी से मुलाकात की। योगी ने देवरिया की सभा में ही उनसे मुलाकात की और वहां से गोरखपुर पहुंचने पर श्री प्रकाश मणि के आवास पर अचानक उनसे मिलने पहुंच गए। पूर्व सांसद से उनके घर पहुंचे मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने आई तो सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हलचल मच गया। लोग इस मुलाकात के निहितार्थ निकालने लगे हैं। फिलहाल चुनावी चश्मे से भी लोग इस मुलाकात को देख रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 4 दिन से एक मासूम अपने परिजनों की राह निहार रही है। वह घर वालों से बिछड़कर रामपुर कारखाना के माधोपुर पहुंच गई थी। ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस ने उसे 1 स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया। वह नाम तो बता रही है, लेकिन अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही है। परिजनों की राह निहारते वह कई बार रो पड़ती है। सफेद टी शर्ट और ब्लू कलर की छिटदार लोअर पहने एक लगभग 12 वर्ष की मासूम 24 जून को भटककर रामपुर कारखाना के माधोपुर गांव पहुंच गई। इधर उधर रोते और भटकते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान अशोक प्रजापति को दिया। उन्होंने मासूम को अपने घर ले गए और इसकी सूचना रामपुर कारखाना पुलिस को दिए। महिला कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचे दरोगा आशा राम ने मासूम के नाम और पता को जानने का प्रयास किया। वह अपना नाम अंजलि और पिता का नाम अर्जुन प्रसाद बता रही थी। पता पूछने पर वह केवल उसका बता पा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पर तस्दीक करने के बाद दरोगा उसे थाने ले आए और वहां से उसे 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जहां मासूम अंजलि 4 दिन से अपने परिजनों की राह निहार रही है। कर्मचारियों के मुताबिक वह कई बार परिजनों को याद करके रो रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि भटक कर आई मासूम बालिका को 1 स्टॉप सेंटर देवरिया भेजा गया है। परिजनों का तलाश किया जा रहा है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हड़ुआ उर्फ औरंगाबाद गांव के बाहर बने एक मकान में तड़के चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने 1.5 लाख रुपए नगद, जेवरात, मोबाइल और टैबलेट चोरी होने की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्पष्ट भौतिक साक्ष्य या उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि सुबह हुई बारिश के कारण संभावित निशान मिट गए होंगे। हड़ुआ उर्फ औरंगाबाद गांव निवासी इकरामुल हक पुत्र हारून रशीद के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंड विकास अधिकारी बैतालपुर अविनाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर बैठक की गई। इसमें उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गाँव-गाँव में सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव और जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुधन प्रसार अधिकारी निशिकांत तिवारी ने बताया कि माइक्रो प्लान के अनुसार पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम को पशुपालकों को जागरूक करने के साथ ही सुअर बाड़ों के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जाएगा। लगातार मौसम का कहर जारी रहने के कारण खरीफ फसलों की बुआई पर असर पड़ रहा है। मानसून नहीं आने से खरीफ फसलों पर संकट मंडराने लगा है। इससे रकबा घट सकता है।
प्रचंड गर्मी की मार से किसान धान की नर्सरी बचाने में जुटे हैं। इसके लिए वह हर दूसरे दिन सिंचाई कर रहे हैं। मौसम का तीखी रूप से स्थिति देखते हुए किसान अभी मोटे अनाज, दलहनी, तिलहनी की बुआई करने से परहेज कर रहे हैं। कृषि विभाग ने जिले में खरीफ के 1.64 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें 1.36 लाख हेक्टेयर में धान तथा शेष क्षेत्रफल में मोटे अनाज, दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती की तैयारी की गई है। लेकिन मौसम को लेकर फिलहाल किसानों में मायूसी है और कृषि व्यवस्था परेशान दिख रही है। अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड द्वारा जनपद के विभिन्न नालों की साफ सफाई में किए टेंडर को मानक के विपरीत बताते हुए रुद्रपुर तहसील के अमवा उर्फ अम्मा निवासी हरेंद्र सिंह त्यागी ने की है। उन्होंने जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ शिकायत करते हुए टेंडर में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच कमेटी गठित करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्यखंड के द्वारा विभिन्न नालों, जिसमें जिले के कोयलार ड्रेन, हरखौली, अहिलवार, कुरना नाला, देलही ड्रोन, बथुआ नाला, नौतन ताल ड्रेन आदि की साफ सफाई एवं खुदाई को लेकर प्रतिवर्ष विभाग के द्वारा टेंडर निकाला जाता है। इस वर्ष भी खंड के द्वारा कुछ दिन पहले यह जानकारी दी गई। जनपद के समस्त ड्रेन नालों की साफ सफाई हेतु शासन के द्वारा कोई धनराशि नहीं आया, लेकिन नालों की सफाई हेतु किसी प्रकार का कोई टेंडर जारी नहीं होगा। वहीं कुछ दिन बाद गुपचुप तरीके से अपने चहेते ठेकेदारों को मानक न पूरा करते हुए भी टेंडर जारी कर दिया गया। बरसात आने वाली है, लेकिन अब तक नालों की साफ सफाई और खुदाई विभाग द्वारा कुछ किलोमीटर का ही कोरम पूरा कर मामले की लीपापोती की जा रही है। अब उनके आवेदन पर जिला पदाधिकारी इस मामले में आवश्यक जाँच पड़ताल करवाने की बात कह रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। इंस्टाग्राम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार। अवैध खनन पर पुलिस ने की कार्रवाई, ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। पोलियो अभियान की गई शुरुआत। दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।